और पुतिन के खिलाफ नेटो ने बड़ा और तगड़ा मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अब उन्हें यूक्रेन जीतता हुआ नजर आ रहा है। रूस के खिलाफ अचानक पश्चिमी देशों की गोलबंदी ने पुतिन को अलर्ट कर दिया है। इस वक्त नेटो के 25 देशों ने पुतिन को घेरने का बड़ा प्लान भी बना लिया है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बातों से लग रहा है कि वो भी पुतिन से लड़ना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दो धमाकों ने रूस को हिलाकर रख दिया। दो धमाके, दो लोकेशन और रूस के साथ अब नेटो की सबसे बड़ी टक्कर नजर आ रही है। पहला धमाका रूस में राजधानी मॉस्को से 100 किलोमीटर पश्चिम में एक मालगाड़ी ट्रक से टकरा जाती है। धमाका बहुत बड़ा होता है। हादसा है, हमला है या कोई साजिश? जांच बहुत तेजी से चल रही है। दूसरा धमाका पोलैंड में नेटो के युद्धाभ्यास को लेकर बहुत बड़ा सिग्नल मिल रहा है। एक बार फिर देखिए ये धमाका। पोलैंड में युद्धाभ्यास ने रूस और नेटो के बीच युद्ध का खतरा टॉप लेवल पर पहुंचा दिया है। पुतिन और नेटो के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पोलैंड में इस युद्धाभ्यास ने नेटो के कई देशों को रूस के खिलाफ बड़ा फैसला लेने का जोश भर दिया है। क्या अक्टूबर 2025 में नेटो और रूस की बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है? और क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं? पोलैंड में हुए युद्धाभ्यास के दौरान ही डेनमार्क में रूस के ड्रोन की घुसपैठ की खबर है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है, लेकिन डेनमार्क में रेड अलर्ट है। ड्रोन की घुसपैठ के बाद डेनमार्क के 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं और कई मिलिट्री अड्डे एक्टिव कर दिए गए हैं। दरअसल नेटो के युद्धाभ्यास ने डेनमार्क को हिम्मत दी है और अब डेनमार्क ने कहा है कि वो नेटो का आर्टिकल 4 लागू करने के बारे में सोच रहा है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री लगातार यूरोप के नेताओं के संपर्क में भी बनी हुई हैं। Europæiske kolleger. Jeg har talt med den tyske kansler, den britiske premierminister, statsministerne i vores nabolande Sverige og Norge og med den finske præsident. Ligesom jeg har været i tæt dialog med NATO's generalsekretær, og vi er nu fra dansk side i tæt dialog med NATO-allierede om, hvordan de i den aktuelle situation kan bistå Danmark, så vi kan beskytte. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्वे, पोलैंड और रोमानिया के बाद अब उनका देश खतरे में है, क्योंकि इन 3 देशों में ड्रोन वाली घुसपैठ के बाद अब यही पैटर्न डेनमार्क में भी दोहराया गया है। मतलब साफ है कि रूस पूरे पूर्वी यूरोप को दबाव में लाना चाहता है। नेटो के अंदर आर्टिकल 4 के साथ ही आर्टिकल 5 पर भी बात होने लगी है। नेटो का आर्टिकल 4 कहता है कि अगर कोई सदस्य खतरा महसूस करता है तो उस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई जा सकती है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर ग्रुप के एक सदस्य पर भी हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सभी को सामूहिक रक्षा के लिए कार्रवाई भी करनी होगी। So we've seen, for example, Article 4 invoked twice in the past month. Once by Poland, after we saw like a large number of drones enter its airspace from Russia, Russian drones enter its airspace, and then we've seen it invoked again later in September by Estonia after Russian jets entered its airspace. नेटो में हुई इस हरकत के बीच अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने रूस में पैनिक मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सैकड़ों अमेरिकी जनरलों और कमांडरों को तलब किया है। जल्द ही अमेरिका के वर्जीनिया में मरीन कोर बेस पर सबको इकट्ठा होने को कह दिया गया है। इसे अमेरिकी सेना में बहुत असामान्य सी बात कहा जा रहा है, जो पिछले 30 सालों में पहली बार हो रहा है। सवाल ऐसे में उठ रहा है कि क्या अमेरिका एक बड़े युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहा है? इन कमांडरों में सभी ब्रिगेडियर जनरल या उससे ऊपर की रैंक के अफसर हैं। यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत सभी जोन से इन कमांडरों को अमेरिका बुलाया गया है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी वॉर टीम किसके खिलाफ सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है, क्योंकि दुनिया में कई वॉर जोन एक्टिव हैं और डोनाल्ड ट्रंप को महसूस हो रहा है
कि अब उन्हें वॉर जोन में उतरना ही होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? क्या ईरान के खिलाफ सेना उतारेंगे? क्या यमन के टुकड़े टुकड़े कर देगा अमेरिका? या फिर चीन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?